फेलियर आएगा, कष्ट आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन जब लोग उसको एक्सेप्ट करते ना, नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी टफ। वो हार जाते हैं, वो जो हार गया ना वो मर गया। मैं अपनी कॉपी में लिखता था, कॉपी है ना, मैं बस इस कॉपी में लिखता था, यहाँ पर मेरा नाम लिखता था, शायद पता होगा, मैंने बताया नहीं बताया होगा, बताया था, यहां लिखता था अपना नाम सुधांशु बजाज और लिखता था ऑल इंडिया रैंक 1 IIT। यानी मेरा सपना एक ही था, जिद था, जिद कि मेरा नाम और मुझे IIT करना है और रैंक 1 लेना है। मेरा रैंक 1 नहीं आया, लेकिन कुछ तो हो गया, 53 तो आ गया। लेकिन जिद कैसी है, उठता था तो ये देखता था, सोता था तो ये रखता, जहां सोता था ना साथ में जो ड्रॉअर होता ना साथ में, तो मैं बुक साथ में रखता था कि जैसे उठ जाऊंगा ना तो मैं टाइम ना उठूं, देखते ही मैं यहाँ पे काम करना चालू कर दूंगा। तो ये जीवन का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। इसमें आप सेलेक्ट भी हो गए, नाम भी हो गया, पेरेंट्स भी नाम हो गया, यस यू कैन डू दैट। एंड स्कॉलर्स में आप हो तो हर बच्चा जिसका जो मर्जी लेवल हो, चाहे उसके 50% मार्क्स है 10th में, चाहे उसके पास 95% मार्क्स हो, 99% हो, मेरे लिए उनमें सब बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा था। आपके बोर्ड एग्जाम होता, मैंने क्या बोला, ये मार्क्स जब आया क्या बोला था मैंने, इसको पैक करो अंदर डाल दो, याद है वर्ड, मैं आया था क्लास में, क्या बोला था, दी कष्ट सबको आएंगे यार, ट्रस्ट में यार, तुम 11th में हो और मैं अपने आपको अपना बच्चा मानता हूँ, यू आर माई चाइल्ड। आपको किसी नहीं, आप कौन से मेरे फादर थोड़ा को, मेरे भाई थोड़ा, बट जब मैं पढ़ाता हूँ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आपको एक ऐसा बच्चा बनाना है कि जिसका थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रांग हो, आपका एक सिलेक्टेड हो, आपका लाइफ को चेंज करना है। तो पढ़ाने वाले बहुत टीचर होते हैं, पढ़ाने वाले बहुत टीचर हैं, लेकिन मेरा पढ़ाना नहीं है सिर्फ काम, मेरे को सिखाना है आपको। आप समझो 2 अलग अलग टीचर होते हैं, कौन पढ़ाया, फॉर्मूला करा, स्कूल के नंबर आ गए, बस हो गया काम खत्म, दूसरा बच्चा आएगा फीस देंगे। मेरा काम क्या है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सेलेक्ट कराना है, और सिलेक्शन के पहले मुझे क्या करना है, आपको थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है, आपको सेलेक्ट कराना है, मुझे एक इंटेलिजेंट बनाना है। तो वो कौन इंटेलिजेंट होता है उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके स्कूल में कितने नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं। आप वो लोग हैं जो जिद्दी लोग होंगे। कौन जिद्दी लोग होते हैं, मुझे जीतना है, मुझे सीखना है, मुझे तुम्हारे नंबर से, पहले के नंबर से कोई मतलब नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा, मैं -2 से स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज -2? अगर आपको √2 नहीं आता, √4 = 2 नहीं आता, मेरे को कोई फर्क नहीं, मैं सिखाऊंगा। लेकिन मैं आप इतना देखूंगा ध्यान से, आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बनाना पड़ेगा, आप मेरे साथ, आपको चलना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको एक मेंटर हूं, सिखाऊंगा, मेरा काम है आपको सिखाना है, मेंटर बनाना है, आपको मेरी बात को मानना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे मेरे साथ में तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, इस काम के लिए नहीं रोकेगा। अब अगर आप मेरा जो मैं बोल रहा हूं काम, तरीका, मेथड, टाइम टेबल आप नहीं करोगे, फिर नहीं होगा। आप मेरे साथ, मैं दौड़ रहा हूं भाई, मैं बहुत तेजी से दौड़ता हूं, अगर दौड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप अपनी स्पीड से चलोगे तो मेरे साथ नहीं चल पाओगे। अगर आपको चलना है तो मेरी स्पीड पे चलना पड़ेगा, और मेरी स्पीड ऑब्वियसली इसलिए हो चुकी है क्योंकि मैंने इतने साल जो पढ़ा भी दिया, और खुद भी उस टाइम पे मैंने आपको प्रश्न, समस्या को क्रैक करके मैंने वहां तक गया। तो मेरी स्पीड वही है जो मैंने किया, तो मुझे तुम्हारी स्पीड को बढ़ाना होगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फेल क्या होता है पता है? फेल एक नॉर्मल चीज है, फेल सब करते हैं। प्रॉब्लम होती है जब लोग ना उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फेलियर आएगा, कष्ट आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन जब लोग उसको एक्सेप्ट करते ना, नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी टफ। वो हार जाते हैं, वो जो हार गया ना वो मर गया, जो हार गया वो मर गया। मैं कह रहा हूं हारेंगे तो बहुत बार हारेंगे। चींटी ना हजारों बार गिरती है फिर दोबारा स्टार्ट करती है। तो आपको रोएंगे, आप कष्ट आएंगे, दुखे होंगे, लेकिन रोज सुबह उठ के गए मुझे करना, बस यही डिफरेंस है भाई। जो लोग हारते हैं और तुम में क्या फर्क आएगा, या मेरे में और बाकी लोगों में क्या फर्क आएगा। मैं नहीं बोल रहा कि आई एम द टॉपर, राइट, लेकिन मेरे में लाइफ में क्यों चेंज आया ना, कि मैं भी बहुत रोता था, क्वेश्चन नहीं होते थे, मैं भी रोता होता, दुखी होता था, लेकिन रोज सुबह उठ के बोलता था अब मुझे करना है, मैंने छोड़ना नहीं। मैंने एक बार सोच लिया, जिद हूं, जिद्दी आदमी हूं, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। जब तक सिखाऊंगा नहीं भाई साहब, मैं हारूंगा नहीं, मैं सिखा के रहूंगा। याद है मैं भी कर रहा था, नहीं है कोई बात नहीं, फिर सिखाऊंगा। फिर एक बच्चे को मैंने बोला एक बार नहीं पूछना, 5 बार बोल, और 5 नहीं आएगा 10 बार पूछना है, और 10 नहीं 11 बार पूछना है, मैं सिखाऊंगा। ये बात आपने मेरे से सुना होगा,
मैं बोलता हूँ आस्क एनी टाइम्स, एनी टाइम्स, मेरे से कॉल पे बात करो, प्लीज आस्क, मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट, प्लीज आस्क, आई एम हेल्प यू। लेकिन अगर आप पूछोगे नहीं ना तो मैं आपको नहीं पहचानूंगा कि हमको प्रॉब्लम है कि नहीं, बिकॉज आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा इसके मन में प्रॉब्लम आएगी, नहीं बताऊंगा। मैं एंगेजमेंट करूंगा, एंगेजमेंट में ना हम मजे से खेलेंगे, सीखेंगे, मजा आएगा, खेलेंगे भी, मजा आएगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। जिस दिन आप हार गए सर, उस दिन आप लूजर हो गए, एंड लूजर में प्रॉब्लम है। और अगर प्रॉब्लम है ना, दिक्कत आ रही, मेरे साथ आओ, मेरे से हाथ चलो, मैं आपको खींच के ले आऊंगा, मैं मरते को खींच दूंगा, लेकिन मैं क्या हूं, आपका कोच हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, मेरे साथ सीखेंगे। लेकिन अगर हिम्मत नहीं होगा, आप मेरे हाथ छोड़ देंगे कि सर इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं सिखाऊंगा, कोई नथिंग इज डिफिकल्ट, यू हैव टू ट्राई, ट्राई अगेन, रोना नहीं है, सोचो, सुखी हो, दुखी ना हो, खुश हो, ट्राई करो, ट्राई कैसे करना है, ट्राई, ये करो, ये करो। देखो हर बंदे का इसका सीखना इसका अलग होगा, इसका तरीका अलग होगा, इसकी थिंकिंग एबिलिटी अलग होगी, मेरी थिंकिंग एबिलिटी अलग होगी, तो सबका तरीका अलग चलेगा। आई विल हेल्प एवरीवन, बट ट्राई तो तुम्हें पूछना पड़ेगा ना मेरे से, सर मुझे क्या करना है, आओ। अब कल क्लास भी आई थिंक दिस चाइल्ड आई थिंक 3-4 बच्चों मेरे से रात को मिले, मैंने बताया क्या करना है। अभी मैं ब्रेक हुआ तो मेरे से 2-3 लोगों ने इन्होंने पूछा, तो मैंने कहा मैं मना तो नहीं किया, तुम पागल हो क्या, ब्रेक है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसा, नहीं, मैंने बताया अब ये करो, ये करना है, ट्राई करो, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। जितनी बार पूछोगे ना उतनी बार आप सीखोगे, कुछ चीज़ जानोगे तो सीखेंगे, इंप्रूव होंगे तो रिजल्ट आएगा। और ऐसा मत समझना कि रिजल्ट पहले दिन ही आएगा भाई, सॉरी, रिजल्ट इट टेक्स टाइम। मुझे लगे थे 7 से 8 महीने लग गए थे। तो अगर तुम सोचो कि मैं आ गया स्कॉलर्स अकेडमी फीस दे दिया, सुधांशु से पढ़ा रहे तो रिजल्ट आना, भाई ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को पहले दिन से आ जाएगा, कुछ लोगों को 1 हफ्ते में आ जाएगा, कुछ लोगों को 1 महीने में आएगा, कुछ लोगों को 5 महीने लगेगा, कुछ लोगों को 1 साल लगेगा, कुछ लोगों को 1.5 साल लगेगा। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया ना तुम्हें, सहज हमारा स्टूडेंट था, सहज ही केम फ्रॉम फरीदाबाद से इट इज 45 किलोमीटर। कितने लोग हैं जो 45 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं? आई थिंक दिस चाइल्ड आरुषि आती करीब 45-50 किलोमीटर से आते हैं। नहीं, वो तो पीजी में आ गया। वैसे कितना दूर है घर से? 2.5 आवर, मतलब मोटा मोटा 40-45 किलोमीटर दूर हो गया। कितने लोग मतलब 45-50 किलोमीटर दूर से हैं? कोई भी नहीं। ये हमेशा क्लास में आता था और ये 12th में इसने ज्वाइन किया था। 12th में बस एक बात उसने बोली, सर मुझे ना प्लीज सेलेक्ट करा दो। पहला अटेम्प्ट जो दिया 69.14 रैंक अगर मैं देखूंगा इसके हिसाब से, दिस इज 5,10,000। क्या तुम पहले अटेम्प्ट के बाद ये नहीं कहोगे कि मेरे से नहीं हुआ, मेरी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है? रोया, दुखी हुआ, मेरे पास आ गया, सर अब तो देखो मेरी रैंक खराब हो गया। पूरा स्ट्रैटेजी बना के दिया, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, एग्जाम कौन सा देना नहीं करना, कौन से मॉक टेस्ट देने की नहीं करने। पढ़ा किसने? पढ़ा तो उसने किया, मैंने क्या किया? गाइडेंस, तरीका बता दिया। भाई साहब एकदम वो मतलब नहीं होता क्या नाम है, घोड़ा ऐसे चलता है, ऐसे चल रहे हैं बिल्कुल। सेकेंड अटेम्प्ट 99.90, ऑल इंडिया रैंक 1540, जनरल कैटेगरी। 5,10,000 से यहाँ पे आ गया और साथ में बोर्ड भी था। तो बोर्ड ये है, जनवरी का एग्जाम है, जनवरी के एंड में हुआ और 15 फरवरी से बोर्ड का एग्जाम था। तो मतलब बोर्ड की भी टेंशन होती भाई। तुम सोच के देखो बोर्ड में क्या होगा, हवा निकल जाएगी। तुम तो बोर्ड एग्जाम दे चुके हो 10th में, हवा निकलती है तो हवा निकली उसकी भी होगी। वो भी इंसान ही है, भगवान ने पैदा अलग नहीं किया, तुम्हें पैदा किया तो उनको भी पैदा ही किया था। बट देन जनवरी में जो पढ़ना था मैंने लिखा, जो अभी पढ़ना क्या है वो लिखो। फिर उसके बाद जब बोर्ड हो गया, बोर्ड खत्म हो गया लगभग 11 मार्च में खत्म हो गया। मैथ्स खत्म हो गया 11 मार्च, 12 तारीख से स्टार्ट। बोले सर एग्जाम है मेरा 6 तारीख को, 7 अप्रैल। मैंने कहा देख तेरे पास 20 दिन है, जान लगा नहीं तेरे को, क्या करना है सब मुझे लिखवा दो। मैंने वो लिखा दिया, वो जो बताया वही उसने किया, ना लेफ्ट ना राइट, वही चालू किया काम। वो ना लेफ्ट नहीं किया ना राइट किया, 20 दिन में ये 20 दिनों में काम किया। क्या भी तो इंसान ही हुआ, तो क्या तुम नहीं कर सकते हो? उसके पास तो टाइम ही नहीं था बेचारे के पास। तो तुम्हारे पास तो 0 से स्टार्ट कर रहे हो, -2 से स्टार्ट करो।
अब या तो क्या कर सकते हो, टाइम को वेस्ट करो, रील देखो, शॉर्ट्स देखो, है ना, अपने दोस्तों से बात करो, घूमने जाओ, अभी छुट्टियां आ रही हैं, शादी में जाना है। कुछ लोगों ने मुझे बताया सर को शादी जानी थी, किसको, मम्मी पापा को जाना था। अरे मम्मी पापा तो हो चुका ना, एग्जाम क्वालिफाई कर चुके होंगे, आईआईटी कर चुके होंगे, या नहीं किया होगा आईआईटी का एग्जाम नहीं दिया होगा, उनको जॉब हो गया, बिजनेस चल रहे हैं। अब किसका लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है। 0 साल से 25 साल तक वो उम्र है जब सीखना है आपको। पापा मम्मी उस मतलब जोन से बाहर आ चुके हैं। इनफैक्ट मैं भी उस जोन से बाहर आ गया, लेकिन मैं वापस इसी जोन में आता हूं। क्यों, तुमने एग्जाम देना, तो मैं सोचता हूं मैं एक एग्जाम के थ्रू मेरे बच्चे को कैसे एग्जाम है, तो आई हैव टू थिंक इन एग्जामिनेशन, तब मैं सोच पाऊंगा। समझ, मैं इस जोन में आ चुका हूं, लेकिन मैं फिर वापस आ रहता हूं कि एक बच्चे को क्या प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे बच्चे की तरफ सोचना है, इसलिए मैं सोचूंगा, तभी तो हेल्प करूंगा। आप सोच रहे हो, लोग कहेंगे हम तो हो चुके ना, मैं सोचता हूं मैं आप ही के साथ में, हम दोस्त हैं, मित्र हैं, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूं। लेकिन तुम हेल्प करने के लिए, आप एफर्ट नहीं मारने के लिए रेडी हो। आपको शादियों में जाना है, आप घूमने भी जाना है। अब 1 जून से 10 जून घूमने जाना है, वो भी हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 1 जून से 10 जून आपकी छुट्टियां नहीं है, आप आ जाओ क्लास में। अगर छुट्टी नहीं, मतलब आपने जिनका स्टार्टिंग में एडमिशन ले लिया, उनके लिए 1 जून से 10 जून छुट्टी है। अब लो सर कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिवाइज कर लूंगा, यूनिट डायमेंशन फलाना फलाना जो भी चीज़ें सर दोबारा सीख लूंगा। अगर नहीं जाना, मॉम डैड नहीं जाना, या मॉम डैड चले जाएंगे, तो तुम घर में रह जाओ। खाना क्या है, आज घर में खुद भी पैक कर जाते, घर में आ जाता, वो नहीं तो पीजी और घर से किसी आंटी को बोल दो वो यहीं पहुंचा देंगे। और फिर अगर सेफ्टी की दिक्कत है फिर एक अलग बात है, बट अगर कोई दादाजी दादी जी हैं तो आप यहीं रुक जाओ। बोले नहीं हो तो, लेकिन उन तो फ्लाइट की टिकट कर लिया, भाई कैंसिल भी कर सकते हो, उसमें भी ऑप्शन होता है कैंसिल में। कई बार उसमें पैसे कटते भी नहीं है, मिल जाएगा, पॉलिसी होती है जो भी है। बोले नहीं, बस एक ही बार तो करना है जिंदगी में। क्यों, तो 12वीं के बाद मर जाएगा? नहीं ना, तुम जिंदा हो ना, तो 12वीं के बाद घूम लो यार। ये 11th 12th पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम क्या क्या चीजें करते हो, रील 12वीं के बाद भी कर लो, शॉर्ट्स वो भी कर सकते हो, गेम तब भी कर सकते हो, माइंड वो क्या था, माइंड क्राफ्ट, मुझे तो पता भी नहीं क्या है माइंड क्राफ्ट, वो 12th के बाद भी कर सकते हो। और क्या होता है काहे में चाहे, और वो आई थिंक सोनी का कोई गेम होता है, कौन जो भी है मुझे नाम ही नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं घर में, मेरे को पता ही नहीं कैसे चलता है। वो 12वीं के बाद भी कर सकते हो। तो तुम कोई ऐसी चीज नहीं है, तुम 12वीं ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं कर सकते 12वीं के बाद, लेकिन तुम एग्जाम नहीं कर पाओगे 12वीं के बाद। कह रहा नहीं हम तो फेल होंगे तो दोबारा कर देंगे, तुम्हारी इच्छा, तुम दोबारा कर लो। बट एक बार बता दूं तुम्हें, जब भी आप आईएम का एग्जाम देंगे, आईएम का एमबीए का एग्जाम देंगे आप, ठीक है, जब आप प्लेसमेंट होगी, आप आईआईटी पहुंच गए, आप नीट के डॉक्टर बन गए, और वहां सबसे पहले देखते हैं आप कि 10th और 12th के बीच में गैप कितना है। ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, 10th और 12th में 2 साल होना चाहिए। आईआईटी पहुंच गए आप, और जब आपकी प्लेसमेंट होगी, अगर वो देखते हैं कि आपका 10th और 12th में 2 साल का गैप बड़ा है, 3 साल है, मतलब तुम फेल हुओगे 11th में। तुम जो मर्जी कह लो कि मेरे को हेल्थ इश्यू हो गया, जो भी है, ये कोई भूलेगा नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज अंदर की इंटरनल बात बता रहा हूँ। मेरे साथ के आईआईटी दिल्ली में था, जितने वो लोग थे जिनका 10th और 12th में 3 साल का गैप था, उनको नौकरी नहीं मिली, कभी भी प्लेसमेंट नहीं हुई। और आज भी जो लोग आते हैं उनको प्लेसमेंट नहीं मिलती 10th और 12th में अगर 1 साल का गैप होगा। यानी अगर 11th में अगर कुछ निपट गया, या 12th में कुछ निपट गया काम, नौकरी नहीं मिलेगी कभी। तो तुम 12th के बाद सारा काम कर सकते हो दुनिया में, लेकिन तुम अभी सब कुछ जिंदगी बाद में कर सकते हो, इस टाइम पढ़ने वाला काम है। तो ये ना आपका वो जीवन का वो टाइम है जो आपको अपने आप को, अपना समय डालना पड़ेगा, एफर्ट में मेहनत डालना पड़ेगा। आप एक मतलब कहते हैं ना सन्यासी वो वाले बाबा जी वाले केस में चल रहे हैं, उस टाइम आपको पूरा समय डालना पड़ेगा, फोकस डालना पड़ेगा। तो ये जीवन का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसमें आप सेलेक्ट भी हो गए, नाम भी हो गया, पेरेंट्स भी नाम हो गया कि यस यू कैन डू दैट। एंड स्कॉलर्स में आप हो तो हर बच्चा जिसका जो मर्जी लेवल हो, चाहे उसके 50% मार्क्स है 10th में, चाहे उसके पास 95% मार्क्स हो, 99% हो, मेरे लिए उनमें सब बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा था। आपके बोर्ड एग्जाम होता, मैंने क्या बोला, ये मार्क्स जब आया क्या बोला था मैंने, इसको पैक करो अंदर डाल दो, याद है वर्ड, मैं आया था क्लास में, क्या बोला था, आओ बताओ उनको क्या था, पूछो,
और लाउड हो। जब रिजल्ट आया तब इन्हीं की क्लास थी। 10th और 12th का रिजल्ट आया, मैंने कहा पैक और अपने पास उसमें डाल दो, ड्रॉर में रख दो, कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा आपके बोर्ड में 91 आए 92 है, मेरे थे 78.2%, ये मुझे बताना पड़ता है, कोई नहीं पूछता मेरे से, कोई नहीं पूछ, मैं खुद बताना पड़ता है। 12th के तुम्हें पता भी नहीं, मेरे स्कूल का नाम किसी को नहीं पता, बताना पड़ता है, समझ लो। तो आपकी 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 कोई नहीं पूछेगा स्कूल में कितने नंबर है, आपके यहाँ 75 ऊपर होना जरूरी है बस ये। बट देन उसके बाद तुम एग्जाम क्वालिफाई कर चुका, कॉलेज में गए, आपकी नॉलेज क्या है, आपका लॉजिक कितना है, फंडामेंटल कितना है, वो उसकी वैल्यू है, उसका दिमाग है, वो हमारी एक स्पेशलिटी है। वो हमारे पास कहीं भी आप देख लो, बच्चे कहाँ से दूर से आते हैं, क्यों? हम जो देते हैं डिलीवरी नॉलेज, वो कोई नहीं देगा, समझ लो। तो प्लीज यार इस बात को समझो, जब ये आ सकता है ना, मतलब तुम कुछ भी कर सकता है। 5 लाख वाला बंदा अगर 20 दिनों में कर सकता ना, तो अभी तो तुम्हारे पास 1.5 साल है भाई, 1.25 साल है, तो तुम क्या नहीं कर सकते? रैंक 1 नहीं बना सकते क्या? मैं अपनी कॉपी में लिखता था, कॉपी है ना, मैं बस इस कॉपी में लिखता था, यहाँ पर मेरा नाम लिखता था, शायद पता होगा, मैंने बताया नहीं बताया होगा, बताया था, यहाँ लिखता था अपना नाम सुधांशु बजाज और लिखता था ऑल इंडिया रैंक 1 IIT। यानी मेरा सपना एक ही था, जिद था, जिद कि मेरा नाम और मुझे IIT करना है और रैंक 1 लेना है। मेरा रैंक 1 नहीं आया, लेकिन कुछ तो हो गया, 53 तो आ गया। लेकिन जिद कैसी है, उठता था तो ये देखता था, सोता था तो ये रखता, जहां सोता था ना साथ में जो ड्रॉर होता ना साथ में, तो मैं बुक साथ में रखता था कि जैसे उठ जाऊंगा ना तो मैं टाइम ना उठूं, देखते ही मैं यहाँ पे काम करना चालू कर दूंगा। और आज भी जब सोता हूं तो भी मेरी डायरी होती है साथ में, मेरी डायरी होती है कि मुझे क्या काम करने आज। और आज दिखाता हूं, मैं तुम्हें फोन दिखाता हूं कि आज भी मैं रनिंग कर रहा था, रनिंग के साथ में लिख रहा था मेरा कल के क्या काम है, सुबह के आज के, वो लिखा हुआ है, इट्स मेंशन। डू नो दिस थिंग? आई एम नॉट सेइंग द बेस्ट पर्सन, आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मैं बहुत इंसान, नॉर्मल इंसान हूं, लेकिन अगर मैं भी आज कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं करोगे यार? जिद्दी बनो, जिद्दी। जो जिद्दी होगा ना कि मुझे करना है, जीतना है, हर हालत में जीतना है, तो पूरी दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता, किसी बाप में हिम्मत नहीं है कि तुम्हें रोक पाएगा, सॉरी। और जिस दिन तुम कॉलेज में आ गए ना भाई साहब, जो तुम्हारे नाम आएगा, तुम्हारा ब्रांड आएगा, तुम्हारा जो दिमाग आएगा ना, उसकी नेक्स्ट वैल्यू होगा। उस दिन तुम कहोगे कि सर ने बताई थी बात, उसकी वैल्यू है, उसका फायदा है, फिर मेरा नाम भूलोगे नहीं। अदरवाइज आएंगे, पढ़ेंगे, रिजल्ट नहीं होगा, आप भूल जाएंगे, मैं तो भूल ही जाऊंगा। लेकिन जिद कर जाओ, जिद्दी बन जाओ कि मुझे रिजल्ट लाना है। अब क्या होगा, अभी क्या होगा कि अभी वो 10th जोन में, 9th जोन में 2 घंटे पढ़ना है, बाकी गेम्स खेलना है, चलना है, स्कूल में जाना है, मस्ती करना है, मल्टीपल टास्क है, डिस्चार्जिंग मतलब क्या, डिस्ट्रैक्शन है, बहुत होगा, टाइम वेस्ट करने वाला होगा। जब धीरे 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 करके आप फोकस करना स्टार्ट हो गया, फिर आपका सिर्फ एक ही चीज पता है, मेरा काम है सिर्फ अपना वर्क करना है, उस पर काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। उस टाइम आप शाइन हो जाओगे, शाइन। वो करने में आपको अपने आप को चेंज करना, लाना पड़ेगा। ये जितने लोग आज के डरते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी, या हम बोलते हैं बिल गेट, या हम बोलते हैं शाहरुख खान, जितने भी लोग हैं, या जो पढ़े लिखे लोग हैं जितने भी हैं, उस सब लोगों में क्या बात है, ये लोग फोकस है, बहुत जिद्दी लोग हैं। इनको अपने एक एक मिनट को कहाँ लगाना है उनको पता है, 1 मिनट कहाँ डालना है उस पर वही बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते, जिस पर डालना है वही है। और तुम्हारे पास टाइम की वैल्यू क्या है? 0। तुम टाइम वेस्ट करने के लिए रेडी है। रील तुम्हें चलाना है, इंस्टाग्राम चलना है, अरे डिलीट कर दो ना उसको, क्या करेगा उसमें? पैसे दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं है। करो सो मेरे फ्रेंड के साथ, भाड़ में क्या फ्रेंड को, फ्रेंड क्या करेगा? तुम्हारे घर का राशन देगा तुम्हें? कोई ना देगा। देगा तुम्हारा राशन? कोई नहीं देगा भाई। कौन तुम्हारा दोस्त है? तुम खुद दोस्त है। और करना तो शायद पापा मम्मी तुम्हारे दोस्त है, और तुम कहते हो नहीं पापा मम्मी तो बहुत डांटते हैं, मेरा दोस्त बना लो यार, मेरा पर्सनल नंबर तो दे रखा है, मेरा फ्रेंड बन जाओ, मेरे से बात कर लो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे से बात कर लो, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर लो, मैंने पर्सनल नंबर दे दिया, और क्या बताओ, यही कर सकते हैं। तो तुम उन दोस्त जो हैं, जिनको सोचते हैं हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो दोस्त नहीं है, वो सिर्फ आपका एक साथ का मित्र है, मित्र भी नहीं, आपका साथ का एक बंदा है। जहाँ कॉलेज में आ रहे हो वो लोग कुछ और चेंज हो जाएंगे,
दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर आपके साथ में लोग हैं, साथ के लोग हैं, दे आर नॉट मित्र नहीं है। मित्र वो जो सिखा सकता है, जो रिजल्ट निकलवा सकता है। तो किसी ने का तो बना लो यार, और नहीं है तो खुद बन जाओ अपना बात, अपने आप को खुद कंपटीशन करो, एग्जाम में उसमें कॉम्पीट करो कि तेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मैं अब इससे ज्यादा बढ़ करूंगा। अंदर में जिद्दी बनो, जिद्दी बनो। जो जिद्दी होगा ना वो सीखेगा, करेगा ट्राई। मैं कह रहा हूँ 0 से स्टार्ट करो। तुम्हें नहीं आता A+B का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं भाई, लेकिन तुम ट्राई तो करो, सीखो तो सही क्या करना है, सिखाएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे। ये वो नहीं है जो बोलते हैं फिटजी फिटजी करते हैं ना, या विद्या मंदिर आकाश, वो नहीं करते। उनको फर्क है, उनके पास तो 2 लाख बच्चे हैं, उनको मतलब किससे 100 बच्चे आ गए रिजल्ट में, 500 बच्चे हो गए, उन्हीं का फोटो डालना है, बाकी उनका क्या 1,95,500 है, वो फीस देंगे। वो रैंकर नहीं है, वो बैंकर है। बैंकर मतलब सिर्फ पैसा देंगे, उनका बैंक भरेगा, उनको सिर्फ रैंक है, वो 500 बच्चे हैं। हमारे लिए हर बच्चे का रिजल्ट निकलवाना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ। उसके लिए आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं, अगर मैं भी कमर्शियल सोचूंगा ना, मैं कहूंगा ठीक है फीस दिया बात खत्म, पैसे दे दे खत्म बात। मेरी इज्जत, मेरी एक बात है कि मेरे खुद का एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। इसलिए मेरे घर वाले भी लड़ाई करते हैं कि तुम यार इतना तुम जिद्दी क्यों हो। मैं कहता हूँ भाई मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को बच्चे का रिजल्ट निकालना। कह रहा तुम्हारा मतलब खुद का पैदा है क्या? मैंने कहा हाँ मेरा बच्चा है। कह रहे से वो पास आगे आ जाएगा फिर आपको भूलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो मेरा नाम आएगा, कहीं ना कहीं तो याद करेंगे, कभी ना कभी तो याद करेंगे। मैं बस 20-20, 15-15 साल बच्चे मेरे को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट आया, उनका लाइफ चेंज हुआ, वो वहां से कनेक्शन होता है। मैं खुश होता हूँ उस बात पे। ये नहीं बोलता तुम्हें 10% सैलरी मुझे दे दो, ऐसा नहीं। तो आई वॉन्ट यू शुड बी सिलेक्टेड, दैट्स इट, दैट्स इट। मिठाई दो ना दो, मिठाई मैं दे दूंगा तुम्हें, दैट इज द चेंज इन योर लाइफ। मैं उस बात पे खुश होगा जब तुम्हारी लाइफ चेंज होगा, ना वो मैं सोचता हूँ मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो है तो है। मैंने क्यों छोड़ के नौकरी छोड़ करके यूएस छोड़ के वापस इंडिया, क्योंकि मैं सोचता हूँ जब मैं एक एवरेज बंदा कर सकता हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं जिद्दी था तो तुम भी जिद्दी कर जाओ। अगर मैंने तुम्हें एक बार जिद्दी बना दिया, करना ही है, तो तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं बोलना कि पढ़ना है, तुम खुद पढ़ लोगे। अभी मम्मी पापा क्या कहते हैं, कितने लोगों को मम्मी पापा कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक वो टाइम आएगा मम्मी पापा करेंगे तो सो जा और तुम कहो मम्मी मुझे पढ़ना है, सीखना है और जीतना है। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, तुम बस मेरी बात मान लो, जिद्दी बन जाओ कि मुझे सर टेस्ट आएगा, वो नंबर लिखा के दूंगा, मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व करूंगा, आप मुझे काम दो। सर मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन डाउट है, कोई बात नहीं, मैं डाउट लूंगा तुम्हारा। 100 क्वेश्चन दिए, मैं कह रहा हूँ 100 के डाउट है, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई तो किया। जो ट्राई करने वाला इंसान है वो जीतता है। ट्राई, कोशिश, वो ट्राई में गलतियां होती है। कुछ लोग 30 सेकंड में सोचते हैं हो जाएगा, 30 सेकंड में नहीं होगा। आपको ट्राई कर रहे हो सकता है 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट करेंगे, 10 मिनट लगेगा। अरे ट्राई तो कर, कोशिश तो कर, रास्ता अपना भगवान देगा, कोशिश तो कर। जो कोशिश करेगा वो जीतेगा। अब जो ट्राई नहीं करेगा क्या करेगा? उसको कोई नहीं सिखा सकता। कोशिश तो कर, ठीक है? समझो, मान लो कुछ होगा, तुम भूल जाओगे यार, 2 महीने बाद भूल जाओ। मैं बता रहा हूँ 1 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद भूल जाओगे सर ने क्या बताया था।